मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। गुस्ताखी रसूल के खिलाफ मुत्तहदा जिले में जोरदार एहतजाज। निजामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से ऐलान करदा बंद कामयाब व बोधन में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली का किया गया एहतमाम। बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री को बहाल किया जाएगा। निजामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर एम गंगा रेड्डी के अहदे की हल्फ बर्दारी तकारीब में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी की फतह के लिए मुसलसल मेहनत करने वाले कायदीन को यकीनी तौर पर अहदा दिया जाएगा। आर्मी शहर के पेरकेट में वाक़ तिरुमला गार्डन में मुनक़िदा वेलपुर ज़राई मार्केट के हल्फ बर्दारी तकारीब से साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद में CMR ज्वेलरी शॉप कारबन एमएलए जनपाल सूरी नारायण गुप्ता व मियां नीतू किरण ने किया आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब। खुद मुख्तार तौर पर मुसलमानों ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए किया अपने गम व गुस्से का इजहार। आज बरोज़े पीर 7 अक्टूबर को शहर निजामाबाद में मुकम्मल बंद मनाया गया। ये बंद शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ रखा गया। शहरियान निजामाबाद के हर एक मुसलमान शख्स ने इस बंद की तायद का ऐलान करते हुए अपने कारोबारों को बंद रखा और शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस बंद में किसी किस्म की ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़्यादती नहीं की गई। शहर के मुसलमानों ने पुरअमन तौर पर इस बंद को कामयाब बनाया और शहर में एक नई तारीख रकम की। नेहरू पार्क, अहमदी मार्केट, किला रोड, अहमदपुरा, मालापल्ली, बोधन रोड, अटू नगर, मोहल्ला पुलांग, मोहम्मदिया कॉलोनी, हबीब नगर व दीगर इलाकों में बंद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दौरा। निजामाबाद जलसे हालात हाजिरा से खिताब करते हुए बैनुल अक़वामी, मुल्क की रियासती सतह और ज़िले में मुसलमानों के हालात पर रोशनी डाली। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कल बरोज़े इतवार शहर निजामाबाद का दौरा किया। इनका शहर RNB गेस्ट हाउस पर मजलिस कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी शारपोशी गुलपोशी अंजाम दी गई। बातज़ा इन्होंने शहर के किला रोड पर मुनक़िदा जलसे हालात हाजिरा में शिरकत की। सदर मजलिस व साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड ज़िले सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन को मुबारकबाद पेश की। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के निजामाबाद इंचार्ज और रुकन असम्बली मलक पेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन को मजलिस का ज़िले सदर मुंतखब किया। इस जलसे से खिताब करते हुए पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले सीनियर कायद व साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली व साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड ज़िले सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन को मुबारकबाद पेश। इन्होंने अपने खिताब में मुल्क के हालात पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि BJP हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। एक बा एक बिल के ज़रिए वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात को तकलीफ दे रही हैं और हाल ही में वक्फ बिल को मुल्क के पार्लियामेंट में पेश करते हुए मुसलमानों से वक्फी जायदादों को छीनना चाहती हैं। इसके अलावा इन्होंने शान रिसालत में हो रहे गुस्ताखियों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि BJP हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी इनके तायदी है जो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। इन्होंने RSS के सरबराह मोहन भागवत के एक बयान पर कहा कि वो भारत के हिंदुओं को मुल्क में ख़तरे की बात करते हैं, जबकि 10 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी
इन्हीं के शागिर्द हैं। वो मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं। अवैसी ने कहा कि मोहन भागवत चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते, जबकि चीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा करके बैठा है। इन्होंने सवाल किया कि क्या वो चीन से डरते हैं क्या? मुल्क के हिंदुओं को कोई ख़तरा नहीं है और ना मुसलमानों को ख़तरा है, और मुल्क को किसी से ख़तरा है तो वो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से है। इन्होंने कहा कि हरियाणा और कश्मीर से बीजेपी का सफाया रहा है और इंशाल्लाह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की शिकस्त होगी और इम्तियाज़ जलील की क़यादत में मजलिस के 8 ता 9 रुकन असम्बली कामयाब होने का दावा किया। बातज़ा इन्होंने इसराइल की जानिब से हो रही बर्बरियत पर अपने गम व गुस्से का इजहार किया और फ़लस्तीन के मुसलमानों की शहादत, इनकी बहादुरी और इनके जज्बे की तारीफ़ में कहा कि वो क़िबला अव्वल और अल-क़ुद्स मस्जिद अक़सा को आज़ाद देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि वो लोग मौत से नहीं डरते। जब तक एक बच्चा भी फ़लस्तीन में ज़िंदा रहेगा वो अल्लाहु अकबर का नारा लगाएगा और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। इन्होंने टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की और इनसे कहा कि रियासत में कई नाखुशगवार वाक़यात हो रहे हैं और जैनूर में हुए मुसलमानों की नुकसान की भरपाई करने और कामारेड्डी में 6 साला बच्चे के अस्मत रेज़ी वाक़े के बाद नौजवानों की गिरफ्तारी पर रियासती हुकूमत से इन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा करने का मुतालबा किया। इन्होंने हाइड्रा के मुताबिक कहा कि हैदराबाद में मौजूद सेक्रेटेरिएट और शहदा के मुजस्समे भी FTL लैंड में है। अगर ये महफूज रह सकते हैं तो गरीबों के मकान भी महफूज रहना चाहिए। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मजलिस में शमूलियत हासिल करें और मजलिस को मजबूत करें, क्योंकि मजलिस ही वो पार्टी है जो मुसलमानों, दलित, आदिवासी की आवाज़ को ऐवानों में उठाती आ रही हैं। इन्होंने आने वाले बल्द इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असम्बली मलक पेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भैंसा, चेयरमैन बल्दिया जाबिर अहमद, शहरी सदर शकील अहमद फाजिल, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र सैयद मोइन, डिप्टी मेयर इदरीस खान, साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, नौमंतखब ज़िले सदर मजलिस मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, तमाम मंडलों के सदर, अराकीन, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे को और कानून को का पास व लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो, हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला, आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग FTL की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे FTL में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी FTL में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट FTL में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े
सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करे। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त, मलून नरसिंगा नन के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। IU मुस्लिम लीग की ACP निजामाबाद को तहरीरी याददाश्त। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दासना मंदिर के शरंगेज मलून याति नरसिंगा नन सरस्वती की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क़दस में गुस्ताखी के खिलाफ आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक वफद शेख मुजाहिद रियासती ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें बताया गया कि नरसिंगा नंद सरस्वती को अमन व अमान का दुश्मन, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस, शरपसंद करार देते हुए इस मलून की जानिब से वक्फे से पैगम्बर इस्लाम की शान क़दस में गुस्ताख़ी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी की शदीद मजम्मत की गई और मुतालबा किया कि नरसिंगा नंद सरस्वती के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा UAPA का मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त कानूनी सज़ा दी जाए। मुल्क सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया कि वो इन मामलात में अज़ खुद नोटिस लेते हुए कार्रवाई को यकीनी बनाए ताकि मुस्तक़बिल में इसका इआदा ना हो। आए दिन मुल्क के किसी न किसी मुकाम पर पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मुतासर करने की नापाक साजिश की जा रही है। याददाश्त में बताया गया कि हिंदुस्तान के आयन में ज़ाती एतक़ादात और अक़ीदे को मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है, लेकिन शरपसंद अनासिर त्यौहारों से पहले मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को मुतासर करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। याददाश्त में इस बात का मुतालबा किया गया कि ऐसे वाक़यात के ज़िम्मन में NIA के ज़रिए नफ़रत फैलाने वाले अनासिर के ज़रिए ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए और मुखालिफ इस्लाम नफ़रत अंगेज़ तकारीर को रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाने का मुतालबा किया गया है। इस याददाश्त की कॉपी रियासती गवर्नर, रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस SHO 1 टाउन को भी अरसाल की गई। इस वफद में मुर्तज़ा हुसैन टाउन सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग निज़ामाबाद MA नईम सेक्रेटरी के अलावा सीनियर कायद MA जावेद NRI भी मौजूद थे। बोधन शहर में अहले सुन्नतुल जमात के ज़ेर-ए-एहतिमाम मलून नरसिंगा नन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए सब कलेक्टर विकास महातो ACP श्रीनिवास को एक याददाश्त की गई हवाले। बोधन शहर में अहले सुन्नतुल जमात के ज़ेर-ए-एहतिमाम शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंगा नन के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर बोधन में इनेक़ात में लाए गए बंद पुरअमन रहा, जिसमें अखिलती बिरादरान ने रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद करते हुए एहतजाजी धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आशिक़ान रसूल का उम्मती होने का सबूत पेश किया। बातज़ दोपहर के औक़ात कार में अखिलती बिरादरान ने शहर के अम्बेडकर चौरास्ते से सब कलेक्टर दफ्तर तक रैली का इनेक़ात अमल में लाते हुए इन्होंने सब कलेक्टर विकास महातो और ACP श्रीनिवास को एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मलून नरसिंगा नन ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में 12 गुस्ताखी करता जा रहा है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने मलून नरसिंगा नन को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया।
ज़िले मंशियाल बेलमपली के मुकाम पर बायबाजू जमातों के कायदीन इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में जारी हमले को बंद करने का मुतालबा करते हुए अमरीका साम्राज्य का अलामती पुतला किया नजर आतिश। ज़िले मंशियाल बेलमपली के मुकाम पर अमरीका साम्राज्य का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर बायबाजू जमातों के कायदीन ने कहा कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है, जिसके तहत अब तक 50,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बच्चों समेत ख़वातीन को निशाना बनाकर गाज़ा इलाके को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। इन्होंने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान ममालिक पर भी हमला जारी रखने पर सख्त मजम्मत की। इन्होंने इक़दाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए ఇజ్రాయెల్ के खिलाफ इक़दामात करने का मुतालबा किया। శాసించాలనే ఒక దురుద్దేశంలో భాగంగానే ఈ రోజు ఇజ్రాయెల్ వెనుక్కుండి ఈ దాడులు చేయిస్తూ అరబ్ దేశాల మీద పెట్రోలియం చమురు ఉత్పత్తులు గల దేశాల మీద ఈ యొక్క దాడులు చేయిస్తూ ఉన్నది। ఈ అమెరికా ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది అమెరికా కనుసన్నలల్లో వాళ్ళు చెప్పు చేతల్లో ఉండేటువంటి సంస్థ కేవలం శాంతియుత మాటలు మాట్లాడుతున్నారు తప్ప యుద్ధం నివారించడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా మరోవైపు వాళ్లకు అత్యాధునిక ఆయుధాలు అందిస్తూ ఇజ్రాయెల్కు ज़िले निर्मल के मुकाम पर वर्ल्ड कॉटन डे के मौके पर कपास की काश्तकारी करने वाले किसानों को शौर बेदारी अमल में लाई। ज़िले निर्मल के मराकज़ पर वर्ल्ड कॉटन डे के मौके पर कपास की काश्तकारी करने वाले किसानों के साथ साथ कपास की बेहतर पैदावार करने वाले किसानों में कपास की जायद पैदावार के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर जायद कपास की पैदावार करने के लिए जाने वाले इक़दामात और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से आगाही फ्राहम करते हुए शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने किसानों को पैदावार में इजाफा करने के अलावा अद्वियात का किस तरह इस्तेमाल करने के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। इस मौके पर मुकामी किसानों ने कहा कि इनकी जानिब से दी गई अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए बेहतर पैदावार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुअज़्ज़े के किसानों के अलावा कंपनी के नुमाइंदे, सेल्स एग्जीक्यूटिव हरीश, सेल्स ऑफिसर्स वेंकटेश, नरसिंह रेड्डी, अजय, श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 84 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार निज़ामाबाद, आरडीओ राजेंद्र कुमार निज़ामाबाद, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेज़ी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात को वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ईवीएम गोदाम का दौरा, ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का दौरा करते हुए एक फ्लैट विजिट मामूल के मुआयने के अमल के हिस्से के तौर पर किया गया। ईवीएम गोदाम का मोहरों का मुआयना किया गया और बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स, वीवीपैट्स और दीगर इंतखाबी सामान की सीसीटीवी पर जांच की गई। इन्होंने ये देखने के बाद इत्मीनान का इजहार किया और ईवीएम गोदाम पर पुलिस की जानिब से किए गए बंदोबस्त का जायजा लिया व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हिफाजत के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। इस मौके पर इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र पवन सात्विक के अलावा मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। नवीपेट मंडल के मुकाम पर अखलती बिरादार ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मल्लू नरसिंह अनन के खिलाफ रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद किया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर अखलती बिरादार ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मल्लू नरसिंह अनन के खिलाफ बरहमी जताते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गाज़ियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित नरसिंह अनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर महकमे पुलिस ने किसी भी किस्म की नागाहानी सूरत हाल रोनुमा न होने के लिए खुसूसी बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाया। बोधन निज़ाम शुगर फैक्ट्री को बहाल करने के लिए कोशिश करने का साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी के हल्फ बर्दारी तक़ारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए शुगर फैक्ट्री को आगाज़ अमल में लाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने का इजहार किया। वो दीगर ताजरीन के अलावा किसानों का कारोबार जारी रहा तो तरक्की होगी। उन्होंने किसानों को दान के अलावा दीगर फसलों पर भी तवज्जो देने की ताकीद की। वो काश्तकारों
ज़राअत से मुताल्लिक़ा किताबों का मुताला करने से इनके इल्म में इजाफा होने का इन्होंने इजहार किया। बातज़ा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए ज़राअत की अहमियत के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियां नीतू किरण कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी, IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक, कांग्रेस कायदीन व किसानों ने शिरकत की। बातज़ा मुनाक़िदा अहदी की हल्फ बर्दारी तकारीब में ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर एम गंगा रेड्डी, वाइस चेयरमैन की हैसियत से रामचंदर, एग्जीक्यूटिव मेम्बरान के तौर पर राजालिंगम, बागा रेड्डी, राजन्ना, मेघावत व दीगर ने शिरकत की। మన దగ్గర ఉన్నారు. మనకి ఏ సైన్స్లో ఏ భూమిలో ఏ పంటలు పండితే దిగుబడులు పెరుగుతాయి, ఒక 4 గుంటలు ఎక్కువ వస్తాయండి. ఆ రోజున వారు నీరు కలిసి बोधन निज़ामाबाद शुगर फैक्ट्री को बहाल किया जाएगा। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर एम गंगा रेड्डी के अहदे की हल्फ बर्दारी तकारीब में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर एम गंगा रेड्डी के अहदे की हल्फ बर्दारी मुनाक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी को मार्केट कमेटी अहदेदारों की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले नगेश रेड्डी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात के ताल्लुक से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को वाकिफ करवाया। बातज़ा इन्होंने 2 मंजिला इमारत में मौजूद दफ्तर के अलावा तमाम सेक्शनों का सरसरी तौर पर जायज़ा लेने के दौरान नगेश रेड्डी ने मीटिंग हॉल व मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियरिंग सेक्शनों के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी, तेलंगाना कोऑपरेटिव लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी के अलावा शहरी सदर केशव वेणु ने शिरकत की। शाहनिज़ामाबाद में CMR ज्वेलरी का अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता व मियां नीतू किरण ने आगाज अमल में लाया। शाहनिज़ामाबाद के फुलांग चौरास्ते पर क़ियाम अमल में लाए गए CMR एंड ज्वेलरी शॉप का अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता व मियां नीतू किरण ने आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए शहर हैदराबाद की तर्ज पर ज़िले निज़ामाबाद में कॉर्पोरेट सोने के ज़ेवरात का शोरूम का आगाज़ अमल में लाए जाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इन्होंने इस शोरूम में नित नए डिज़ाइंस के साथ सोने के ज़ेवरात दस्तियाब होने का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता, मियां नीतू किरण को शोरूम इंतज़ामिया की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। कांग्रेस पार्टी की फतह के लिए मुसलसल मेहनत करने वाले कायदीन को यकीनी तौर पर ओहदा दिया जाएगा। आर्मी शहर के पेरकिट में वाक़ तिरुमला गार्डन में वेलपुर ज़राई मार्केट कमेटी हल्फ बर्दारी तकारीब मुनक़िद की गई। आर्मी शहर के पेरकिट में वाक़ तिरुमला गार्डन में वेलपुर ज़राई मार्केट कमेटी हल्फ बर्दारी तकारीब में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर के मत्यम रेड्डी, वाइस चेयरमैन की हैसियत से नरसा रेड्डी ने डायरेक्टर्स को ओहदे का हल्फ दिलवाया। बातज़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन रेड्डी ने कहा कि इनकी तरफ से पार्टी के लिए की गई खिदमात के इतराफ़ में मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर नामजद करने के बाइस पार्टी के लिए बर वक्त दस्तियाब में रहूंगा और मार्केट कमेटी की तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एमएलए सुदर्शन रेड्डी और अनिल ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले हर एक कारकुन की खिदमात की शनाख्त करते हुए इन्हें ओहदे पर फायज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्टेट सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी, बालकुंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी, जिले सदर मानाला मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर मौजूद। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गुस्ताखी रसूल के खिलाफ मुत्तहदा जिले में जोरदार एहतजाज। निज़ामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से ऐलान करदा बंद कामयाब व बोधन में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली का किया गया एहतमाम। बोधन निज़ाम शुगर फैक्ट्री को बहाल किया जाएगा। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर एम गंगा रेड्डी के ओहदे की हल्फ बर्दारी तकारीब में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत।